बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। आज की जो वीडियो है वो मैंने खास करके बिगिनर्स के लिए बनाई है। जो लोग अभी सिलाई का काम शुरू कर रहे हैं, जो सीखने के मराहिल में हैं, उनके लिए आज की वीडियो जो है बहुत मुफीद है। इसमें मैं आपको बेसिक जो गले होते हैं, जैसे कि गोल गला, वी गला और हल्का सा कट वाला गला, इस तरीके के इस वीडियो में पैटर्न बनाना बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी और सही मेजरमेंट बताऊंगी, ताकि आपके जो गले हैं वो छोटे या बड़े ना हो जाए। तो चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुकरम लेंगे। ये मेरे पास बुकरम है, ये देखें। एक साइड से इस तरीके से बुकरम को फोल्ड कर लें। अब जो ये ऊपर का गला होता है, ये हमारा जो है 3 इंच का हम रखते हैं। जब ये खुलता है तो 6 इंच का हो जाता है। ये जो है 3 इंच नॉर्मल गला होता है। अगर आप थोड़ा बड़ा चाहते हैं तो आप 3.5 रख सकते हैं। तो 3 इंच का गला रखने के लिए ये जो फोल्ड है वो तकरीबन होगा 3.5 या 4 इंच का फोल्ड हमें चाहिए होगा। तो ये फोल्ड जो है हम देख लेते हैं कितना है, तकरीबन 4 इंच तक या 3.25 तक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले यहाँ से ऊपर इस तरीके से सेटिंग करना बुकरम की ज़रूरी होता है। ये देखें, ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल यहाँ से बराबर बने। ये करने के बाद अब हम यहाँ से 3 इंच का, ये देखिए 3 इंच का हम यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच रखने के बाद अब जो ये गले की लंबाई है, अगर हम गोल गला बना रहे हैं तो ये जो गले की डीप होती है वो कम रखी जाती है। 6 इंच रख लें या 5.5 रख लें। 6 इंच जो है वो मुनासिब रहता है। अगर आप ज़्यादा डीप गला चाहते हैं तो आप 6.5 तक भी रख सकते हैं। तो ये हम रखेंगे 6 इंच का। ये मैं आपको गोल गले का हिसाब बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे 6 इंच रख के यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद अब अगर आप चाहें कि और ज़्यादा आसानी पैदा हो गोल गला परफेक्ट बनाने के लिए, तो फिर आप यहाँ से इस तरीके से ये जो लाइन है, यानी कि जो 3 इंच का है गैप, यहाँ तक आप ये इस तरीके से लाइन कर लें और इस लाइन को इस लाइन के साथ इस तरह से मिला लें। ये देखिए, ये इस तरीके से मिलाने के बाद अब जो है आप अपना गोल गले का शेप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ का जो आप रखेंगे होगा तकरीबन हमारा 1.5 इंच का। ये देखिए 1.5 इंच का निशान लगा लें और यहाँ से भी एक लाइन कर लें। ये देखिए, इस तरीके से लाइन करने के बाद अब हम यहाँ से अपना जो गले का शेप है वो बनाना शुरू करेंगे। देखें, ये इस तरह से बनेगा और ये यहाँ, ये देखें, ये हमारा गोल गले का शेप जो है वो हमने बना लिया है। ये देखिए, ये बनाने के बाद अब यहाँ से तकरीबन आधा इंच का हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये आधा इंच का इस तरह से निशान लगा के आप इसको लाइनिंग को इस तरीके से जॉइंट कर लें। ये देखिए, ये हमने यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम यहाँ से इस तरीके से इसको बुकरम को निकाल लेंगे, ताकि हमें गले का शेप जो है वो निकालने में आसानी हो। ये देखिए, ये इस तरीके से निकालने के बाद अब जो ये वाली लाइन है उसको हम इस तरीके से बिल्कुल आहिस्ता से घुमाते हुए कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमने निकाला। अब ये गले की जो लाइन है वो कटिंग होगी।
ये देखिए, ये हमारा जो गोल गला है वो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है, बिल्कुल गोल शेप में है। ये देखें, ये देखें, ये हमारा जो गोल गला है वो कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको वी गला कटिंग करना बताऊंगी। इसके लिए भी हम इसी तरीके से यूं फोल्ड करेंगे। ऊपर से हम रखेंगे यहाँ से 3 इंच का, ये देखिए 3 इंच रखा। बड़ा गला चाहिए तो 3.5 रख लें, 4 तक भी रख सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। और वी गला जो है गोल गले के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा बनता है, क्योंकि इसकी इस तरीके से नोक बनती है। तो इस वजह से ये गला जो है आप 7 या 7.5 तक रख सकते हैं। हम इस गले को 7 इंच का बनाएंगे। ये देखें, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब वी गला जो है वो बिल्कुल इजी है। यहाँ से इसको रखें, स्केल को इस तरीके से इस निशान तक, ये देखें, इस तरीके से रखने के बाद आप इस तरीके से इसको मिला लें। ये देखें, ये हमने कर लिया। अब यहाँ से हम कुछ आधा इंच या पौना इंच, जितनी आपको बकरम की पट्टी चौड़ी चाहिए हो, इस हिसाब से आप निशान लगा के अब यहाँ से इसको अब लाइनिंग कर लें। ये देखिए, तो ये हमारा वी शेप का जो पैटर्न है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम निकालेंगे। हमेशा याद रखें कि ये वाली लाइन जो है वो पहले ना काटें, पहले ये वाली लाइन काटें। ये देखिए, अब आराम से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने वी गला भी कटिंग कर लिया है। ये हमारा गोल गला हो गया और ये हमारा हो गया वी गला। अब मैं आपको एक सिंपल कट वाला गला भी बना के बताती हूँ। ऊपर से सेट करेंगे, सेट करने के बाद अब यहाँ से भी हम 3 इंच रखेंगे। आप चाहें तो 3.5 या 4 तक रख सकते हैं। यहाँ से 3 रखने के बाद अब चूंकि ये गला भी कट वाला बना रहे हैं हम, तो इसके लिए भी हम जो है वो मेजरमेंट थोड़ी बड़ी रखेंगे। 6.5 या 7 इंच तक आप रख सकते हैं। इसका हम 7 इंच रख रहे हैं। ज्यादा बड़ा और फैला हुआ गला बनाना हो तो 8 इंच तक भी रख सकते हैं। अब इस तरीके से करने के बाद ये गला जो है मैं नॉर्मल कट वाला आपको बता रही हूँ। यहाँ से 3 था तो यहाँ से भी 3 होगा, और ये जो लाइन की जो लंबाई होगी वो 4 इंच होगी। हमने ड्रॉ कर ली लाइन। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये जो बाकी का हिस्सा है उसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने कर लिया है। और यहाँ से हम आधा या पौना इंच जितनी हमें चौड़ी पट्टी निकालनी है बकरम की, ये देखिए। अब ये सेकंड वाली लाइन है जो इसको हम पहले काटेंगे। ये देखें इस तरीके से, और इस लाइन को एहतियात से काटें, बिल्कुल पॉइंट तक कटेगा ये इस तरीके से सीधा। ये देखें, उससे आगे ना जाए। और फिर यहाँ से इसकी कटिंग इस तरीके से होगी लाइन के ऊपर। तो फिर इसके बाद आप डिजाइन वाले गले फिर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये हमारा वी गला था और ये गला जो था हमारा गोल गला था। इस तरीके से हमने ये 3 गलों के पैटर्न बता दिए हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। अब जब आप इस गले को बनाने के जैसे कि कपड़े में लगाएं, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि इसको इस तरीके से फैलाएं ना, इसको बिल्कुल
जिस तरीके से रखा हुआ है। अब जैसे कि ये 6 इंच का खुलने के बाद बनता है, तो आप इस तरीके से पिन अप कर लें। पिन अप करने के बाद ये देखिए ये 6 हो गया। तो इस तरीके से आप जब कपड़े पे निशान लगा लेंगे 6 इंच का, तो आपका जो बुकरम है वो बिल्कुल सही तरीके से लगेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये थे हमारे 3 गले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।